प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज हम आपके समक्ष एक विशेष टॉपिक को लेकर के आए हैं। इस टॉपिक के अंतर्गत आज हम बात करेंगे 2023 जो आगे आने वाला हमारा वर्ष है। 2023 में कुछ विशेष योग बनेंगे और जो योग बनेंगे कुछ विशेष राशियों पर योग बनेंगे। जैसा कि हमने अपने थंबनेल में लिखा है, संतान योग। कौन सा योग बनेगा? संतान योग बनेगा 8 राशियों पर, और उन्हें संतान अवश्य प्राप्त होगी। उन 8 राशियों में होगा ये कि छोटी छोटी समस्याएं जन्म के समय, देखिए जन्म के समय जब ग्रहों की स्थिति कहीं न कहीं गड़बड़ होती है, गोचर में वो ग्रह किसी वर्ष या किसी समय के अंतर्गत जब फेवर में आ जाते हैं, प्रभाव में आ जाते हैं, तो फल देने लगते हैं। अब उनमें छोटी छोटी रुकावटें आ जाती हैं। अगर उन रुकावटों को आप दूर करेंगे तो संतान निश्चित प्राप्त होगी। यही हमारा आज का थंबनेल है और इसमें हमने ये लिखा है कि संतान योग 2023 8 राशियों का बनेगा। संतान योग 23 वर्ष में, वर्ष 23 में, और इसके कुछ अचूक उपाय की बात करेंगे। जिन लोगों का गुरु खराब है, गुरु गड़बड़ है, वो छोटे छोटे उपाय अगर वो करेंगे तो उन्हें संतान निश्चित प्राप्त हो। मित्रों, संतान व्यक्ति के जीवन का, माने इस जीवन का एक अहम हिस्सा है। व्यक्ति के लिए पिता बनना और एक स्त्री के लिए माँ बनना। जब तक ये दोनों चीज़ें मातृत्व की स्थिति नहीं बनती तब तक परिवार पूरा नहीं होता। परिवार बनता है संतान से, भविष्य तय होता है संतान से। जिन लोगों का विवाह बहुत समय हो गया है, संतान नहीं हुई है, तो उन लोगों को चाहिए ये कि ये जो आगामी वर्ष जो 2023 आ रहा है, इस 2023 में हम इस अपने वीडियो के अंतर्गत कुछ छोटे छोटे उपायों की हम चर्चा करेंगे। आप इन उपायों को देखें और देख करके इन्हें आप करें तो इन्हें निश्चित से सफलता प्राप्त होगी। केवल 8 राशियों की हम बात करेंगे और उन 8 राशियों के जो अचूक उपाय हैं इन्हें आप देखें। मित्रों, मैं के मिश्रा ज्योतिष शोध सेवा संस्थान से आपसे आग्रह करूंगा, वीडियो प्रारंभ करने से पहले कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और अगर आपको कुंडली का विश्लेषण अगर आप कराना चाह रहे हैं तो इसके थंबनेल में और वीडियो के अंत में और वीडियो में स्क्रॉल हमारा एक नंबर स्क्रॉल कर रहा है 9450347651, इस नंबर से आप कॉल करके समय ले सकते हैं और अपनी कुंडली का विश्लेषण आप लोग करा सकते हैं। मित्रों, संतान का जो दायित्व है वो गुरु के ऊपर होता है और पंचम स्थान की में होता है। अगर आप लग्न से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, जो 5वां हिस्सा है जिसे त्रिकोण का भाव भी बोलते हैं। देखिए, त्रिकोण 3 है, 1 5 और 9, माने लग्न भाव, पंचम भाव और नवम भाव। तो पंचम भाव जो है हमारा, ये संतान का भाव है। अगर संतान के भाव में किसी विशेष समय पर किसी अच्छे ग्रह की दृष्टि पड़े या उस ग्रह की दशा चले या गुरु की दृष्टि पड़े या गुरु फेवर में आ जाए तो संतान निश्चित प्राप्त होती। बशर्ते ये कि आप लोग किसी भी प्रकार का कोई अवरोध न डालें। आजकल तो नौयुवकों में एक चीज़ पैदा हो गई है कि जब तक कैरियर नहीं बनेगा तब तक हम संतान के लिए प्लानिंग नहीं करेंगे। प्लानिंग करके चलते हैं। अरे प्लानिंग आपको अर्थ में करिए, प्लानिंग आप अपने कर्म में करिए, अपनी नौकरी में करिए, लेकिन ये कौन सी बात है कि 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, जब तक आर्थिक स्थिति नहीं बनी तब तक हम प्लानिंग नहीं करेंगे और वोट डालेंगे। प्रकृति के बीच में अब बाधक नहीं बनना चाहिए, खुद से कमान हाथ में नहीं लेनी चाहिए। तो मित्रों, ये जो 2023 है हमारा, 2023 में जो 8 राशियाँ हैं, इन्हीं राशियों के बारे में हम चर्चा करेंगे और इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। मित्रों, बात करते हैं सबसे पहले जो हमारी भाग्यशाली राशि मेष राशि। मेष राशि का स्वामी मंगल है और मंगल की जो स्थिति है गुरु की वृष राशि में गोचर करेगी। और मंगल के लिए 17 जनवरी 2023 से जो शनि है वो मकर से कुंभ में गोचर कर जाएंगे। और कुंभ ये मेष राशि वालों के लिए 11वां स्थान, माने लाभ का स्थान है। इनकी जो दृष्टि पड़ेगी वो सीधे पंचम स्थान पर पड़ेगी। मतलब इनकी जो 7वीं दृष्टि है, अगर यहाँ से काउंट करेंगे
11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 माने ये इनकी जो 7वीं दृष्टि है वो 5वें स्थान पर पड़ेगी और 5वां स्थान इनका सिंह राशि का स्थान, तो लिहाजा संतान के भाव को इन्हें बल मिलेगा, प्राप्त होगा। ये बात तो शनि की हो गई। अब गुरु की बात को देख लेते हैं। गुरु इस समय मीन राशि में है। 21 अप्रैल को गुरु गोचर कर जाएंगे मीन राशि से मेष राशि में, ये लग्न में आ जाएंगे। और लग्न में गुरु की जो 5वीं दृष्टि, गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो गुरु की जो दृष्टि पड़ेगी वो सीधा सीधा 5म स्थान में पड़ेगी। तो गुरु की जब दृष्टि पड़ेगी तो वो भाव क्या होगा, वो भाव पुष्ट होगा। देखिए शब्द नहीं मिल रहा है ढूंढे। उस भाव में बढ़ोतरी होगी, उसका जो कारकत्व है उसमें बढ़ोतरी होगी। बढ़ोतरी होगी माने संतान की प्राप्ति निश्चित होगी। अब चूंकि शनि की दृष्टि पड़ रही है, शनि में एक दुर्गुण है क्या कि चूंकि मेष राशि के लिए 5म स्थान में सिंह राशि है, तो ये भाग्यशाली राशि जरूर, लेकिन सिंह राशि का स्वामी सूर्य है। सूर्य की राशि पर जब शनि की दृष्टि पड़ जाती है तो आपस में दोनों विरोधी ग्रह हैं, जबकि पिता पुत्र हैं। तो इनको चाहिए ये कि सिंह राशि का स्वामी सूर्य को जल देना शुरू करें। देखिए हमने नीचे थंबनेल में लिखा है अचूक उपाय की बात करेंगे। तो मेष राशि के लिए ये उत्तम वर्ष है 2023, लेकिन इनको एक उपाय की बात करनी चाहिए। ये उपाय कौन सा करेंगे, सूर्य को जल देंगे। एक मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, ओम घृण सूर्याय नमः, इस मंत्र का वो जाप करें और रविवार का व्रत धारण करें। और अगर सूर्य कहीं से जन्म के समय सूर्य अगर नीच की स्थिति में हो, तुला राशि में हो, तो उनको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। मैं गारंटी देता हूँ संतान अवश्य प्राप्त होगी, बशर्ते आप बाधा ना डालें, आप अवरोध ना उत्पन्न करें। आप प्लानिंग का जो ये फोबिया है ये दिमाग से बिल्कुल निकाल देंगे। हम प्लानिंग करेंगे तभी होगा। देखिए सब कुछ अपने हाथ में नहीं होता है, हम कहीं दूसरी जगह से संचालित होते हैं। तो लिहाजा इस तरीके का कोई भी काम नहीं करना चाहिए कि आप प्रकृति के प्रवाह में, आवेग में आप बाधा ना बने। अब दूसरी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि का स्वामी बुध है और मिथुन राशि में जो 17 जनवरी को शनि का गोचर होगा, मकर से कुंभ में आ जाएगा। ये भाग्य का स्थान है। और जो गुरु हैं हमारे, वो गुरु हमारे लाभ स्थान में चले जाएंगे मीन राशि से। हालांकि गुरु इस समय केंद्र में है, तो मिथुन राशि के लिए भी फायदेमंद इस समय मामला चल रहा है। तो इनके लिए तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। लेकिन 17 जनवरी, ये 21 अप्रैल के बाद गुरु इनके लाभ के स्थान में चले जाएंगे। उनकी सीधी दृष्टि कहाँ पड़ेगी, तुला राशि में पड़ेगी, 5म स्थान में पड़ेगी। और तुला राशि का स्वामी शुक्र है। अगर जन्म के समय शुक्र की स्थिति आपकी कहीं से गड़बड़ हो तो आपको क्या करना है, आपको शुक्र की उपासना करनी चाहिए। शुक्र की उपासना के लिए आप एक ओपल धारण करें, हीरा ना पहना। और एक मंत्र मैं आपको बता, ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः, इस मंत्र का जाप करें। 16,000 मंत्रों का आंकड़ा है, कलयुग में 4 करना, 16 चौको 64,000 मंत्रों का जाप करना चाहिए। निश्चित सफलता प्राप्त होगी मिथुन राशि वालों के लिए। अब अगली राशि है हमारी सिंह राशि। सिंह राशि का स्वामी सूर्य है और सिंह राशि में जो गुरु की स्थिति है वो 9वें स्थान में रहेगी, भाग्य के स्थान में रहेगी। और भाग्य के स्थान में ये गुरु का ये अपना स्थान है, ये धर्म का स्थान है। और इस स्थान में गुरु जो है बहुत ज़्यादा फायदेमंद, बहुत ज़्यादा लाभकारी रहता है। यहाँ पर मेष राशि में गुरु की स्थिति बहुत ही अच्छी होगी। और गुरु की जो दृष्टि है वो 9वीं दृष्टि इनकी कहाँ पड़ेगी, 5म स्थान में पड़ेगी, धनु राशि में। तो लिहाजा सिंह राशि के लिए तो अति उत्तम है, लेकिन फिर भी इनको गुरु का उपाय करना चाहिए। देखिए कि हम कभी किसी की पूजा अर्चना आराधना करते हैं तो बेकार नहीं जाती है। तो चूंकि 9वें स्थान में गुरु है और 9वें स्थान में गुरु की जो दृष्टि पड़ रही है वो 5म स्थान में पड़ेगी। और जो शनि है वो आपके केंद्र में है, 7वें स्थान में शनि गोचर करेंगे, मकर से कुंभ में आ जाएंगे। तो केंद्र में शनि आकर के इनकी जो दृष्टि पड़ेगी सिंह राशि पर पड़ेगी। तो ऐसे जातकों को, ऐसी जातिकाओं को, ऐसे महिला और पुरुषों को चाहिए ये कि शनि की आराधना उनको करनी चाहिए। शनि का एक मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रम सह
शनैश्चराय नमः इस मंत्र का ये जाप करें और ये शनिवार को दीपक जलाएं। अगर पीपल ना उपलब्ध हो सके तो घर के दरवाजे पर ही जलाएं। और 13 शनिवार सेंधा नमक मिश्रित जल से स्नान अवश्य करें। और एक बात का विशेष ध्यान रखें सिंह राशि वाले, चूँकि 7वें स्थान में शनि उच्च का है, इसकी दृष्टि आपके लग्न पर आप पर पड़ेगी, तो लिहाजा पत्नी के स्थान में है तो वैमनस्यता थोड़ा सा बचा कर रखें। आपस में कोई भी ऐसा काम न करें जिससे मतभेद की स्थिति पैदा हो। अगली राशि हमारी तुला राशि। तुला राशि में शनि 17 जनवरी के बाद पंचम में गोचर करेंगे, लिहाजा कन्या निश्चित होगी। कन्या का योग है, 101% कन्या का योग है। और जो गुरु हैं आपके वो केंद्र में गोचर करेंगे मेष राशि में। आप ये मान लीजिए कि पुत्र हो या पुत्री हो, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ की स्थिति माने अपने यहाँ कन्याओं की संख्या मात्रा कम है और देवी का स्वरूप होती हैं हमारी महिलाएं और हमारी कन्याएं, तो लिहाजा कन्या का जन्म होगा। इससे कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं, आप बहुत ही सौभाग्यशाली होंगे। ये तुला राशि वालों के लिए। अब अगली राशि है हमारी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है और वृश्चिक राशि में केंद्र में कुंभ राशि पड़ेगी। कुंभ राशि में शनि का गोचर होगा, ये चौथे स्थान, तो लिहाजा माता का स्वास्थ्य तो खराब हो सकता है। वाहन अगर आप खरीदना चाहते हैं तो वाहन भी आप खरीद सकते हैं, आपके लिए बहुत ही बढ़िया योग बन रहा है। लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो संतान का टॉपिक है। इसमें जो मीन राशि इस समय जो गुरु का गोचर है वो पंचम स्थान में है और पंचम स्थान में गुरु संतान को वृद्धि, जिन ऐसे जातक जिन्हें पुत्र इस समय की उम्मीद है तो उन्हें पुत्र तो प्राप्त होगा। और इसके बाद में 17 जनवरी के बाद गुरु हमारे छठे स्थान में चले जाएंगे 21 अप्रैल के बाद, माफ़ कीजिएगा, तो 21 अप्रैल के बाद ये समय थोड़ा सा इनके लिए गड़बड़ रहेगा। उस समय इनको गुरु की आराधना करनी पड़ेगी। ऐसे व्यक्ति जो हैं 2023 में 21 अप्रैल के बाद गुरु का जाप करा लें और गुरु की आराधना ये करें। और मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सा गुरुवे नमः, इस मंत्र का जाप करें, संतान निश्चित इन्हें प्राप्त होगी। अब अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि में गुरु हमारे केंद्र में गोचर करेंगे, चौथे स्थान में। केंद्र के 4 स्थान 1, 4, 7 और 10, माने प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दसम। तो गुरु हमारे मीन राशि में गोचर करेंगे और इसके बाद में 21 अप्रैल के बाद ही पंचम स्थान में चले जाएंगे। सोने पर सुहागा, ये अति उत्तम योग बनेगा। तो धन राशि वालों को तो 100% बल्कि 1000%, अगर जन्म के समय गुरु की स्थिति गड़बड़ नहीं है, गुरु अगर नीच राशि में मकर राशि में नहीं है एट द टाइम बा बर्थ, जन्म के समय अगर गुरु की स्थिति गड़बड़ नहीं है तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि इनको पुत्र रत्न ही प्राप्त होगा, कन्या नहीं होगी धनु राशि वालों के लिए। अब ये कैसे पता लगेगा? आप लोगों को चाहिए ये कि किसी भी योग्य आचार से जन्मांक का विश्लेषण कराएं या हमें आप नीचे से समय लेकर के आप हमसे भी जन्मांक का विश्लेषण करा सकते हैं। अब अगली राशि है हमारी मकर राशि। मकर राशि को 11 नंबर से लिखा जाता है और मकर राशि के लग्न में ही प्रथम भाव में ही शनि महाराज गोचर करेंगे 17 जनवरी के बाद। अब स्वराशि शनि गोचर करेंगे और जो हमारे गुरु हैं, गुरु हमारे केंद्र में 21 अप्रैल के बाद गोचर करेंगे, तो निश्चित पुत्र रत्न की प्राप्ति इन्हें होगी। इनको चाहिए ये कि चूँकि शनि का जो गोचर है वो दूसरे स्थान में वाणी दोष बनाएगा, इसकी जो दृष्टि पड़ेगी वो पंचम स्थान में इनकी दृष्टि पड़ेगी। और पंचम स्थान में तुला राशि है और तुला राशि पर जिस समय शनि के दृष्टि, एक तो प्रेम विवाह के लिए अति उत्तम है। हालांकि टॉपिक से हट करके लेकिन मैं ये बता देता हूँ कि ऐसे व्यक्ति मकर लग्न वाले कि जिनका प्रेम विवाह करना चाह रहे हैं तो उनका प्रेम विवाह निश्चित होगा। और चूँकि तुला राशि में शनि की दृष्टि पड़ेगी तो इनको जो है चाहिए ये कि शनि की आराधना इनको करनी चाहिए। चूँकि शनि सेपरेटर ग्रह, ये व्यवधान डालेगा, हो सकता है एक इशू गड़बड़ हो जाए तो दोबारा से इनको कन्या ही प्राप्त होगी। इनका भी कन्या का योग है।
अब आप लोग ये मत कहने लगना कि आप इस तरीके से ऐसे बात कर रहे हैं। और कन्या का योग हमें आप बता रहे हैं। देखिए ऐसा है कि स्त्री ग्रहों की जिस समय दशाएं चलती हैं तो उस समय कन्या का ही योग बनता है। तो कन्या बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ की स्थिति पैदा करनी चाहिए। क्योंकि केंद्र में गुरु है तो लिहाजा ये भी हो सकता है कि अगर जन्म के समय आपके गुरु की स्थिति बहुत अच्छी है तो पुत्र रत्न भी प्राप्त हो सकता है। अब अगली राशि हमारी है कुंभ राशि। कुंभ राशि के लग्न में ही शनि गोचर करेंगे महाराज, और गुरु ये दूसरे स्थान में गोचर करेंगे। और यहाँ से जो इनकी दृष्टि पड़ेगी वो अच्छी पड़ेगी। और चूँकि धन के लिए गुरु की जो स्थिति बहुत ही उत्तम रहेगी। और 21 अप्रैल के बाद गुरु महाराज मेष राशि में गोचर करेंगे। मेष राशि में ये जब गोचर करेंगे तो इनके लिए धन के लिए बहुत ही उत्तम है और संतान भी इनको प्राप्त होगी, बशर्ते ये कि केंद्र में शनि जो है बैठ करके ये अच्छे रिजल्ट नहीं देता है। तो इनको चाहिए ये कि संतान गोपाल स्तोत्र का ये पाठ करें। और 21 अप्रैल के बाद गुरु जब केंद्र में आ जाएं, माने जब तीसरे स्थान में गुरु आ जाए, माफ़ कीजिएगा, जब तीसरे स्थान में गुरु आ जाए तो इनकी जो दृष्टि पड़ेगी वो इनकी 8वें स्थान पर जो दृष्टि पड़ेगी और इनकी दृष्टि 9वें स्थान पर भी पड़ेगी, भाग्य स्थान पर भी पड़ेगी। तो लिहाजा भाग्य भी इनका उन्नत होगा। और इनको चाहिए कि संतान गोपाल स्तोत्र का ये पाठ करें, जाप करें, न हो सके तो किसी आचार्य से बुला करके ये उसको करवा लें। मित्रों, ये हमने जो एक बताया कि संतान योग 2023 में इसके चांसेस इन 8 राशियों पर ज़्यादा पड़ रहे हैं। देखिए, हमारे बताने का हमने जो एक सीधा रूल लगाया, सीधा नियम लगाया, लेकिन आपकी कुंडली में आपका जब जन्म हुआ है तो जन्म के समय ग्रहों की क्या स्थिति बन रही है इसे देखना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए जन्म के समय गुरु में ही पावर नहीं है, या शनि की स्थिति अच्छी नहीं है, या पंचम स्थान पर 3 निगेटिव ग्रहों का ज़बरदस्त प्रभाव है, पंचम स्थान बिल्कुल मृत प्राय की स्थिति है, 0 डिग्री है, पावर विहीन है, तो हमारे इस भविष्यवाणी का प्रभाव कम होगा, या ये भी हो सकता ना भी हो। तो आप लोगों को चाहिए ये कि कुंडली का एक विशेष विश्लेषण कराएं, किसी एक प्रश्न को लेकर के, किसी समस्या को लेकर के, और उससे संबंधित उपाय कराएं। तो ऐसा हो नहीं सकता कि सफलता ना प्राप्त हो। क्योंकि जब लोग परेशान होते हैं तो यही बात कहते हैं कि सब ग्रहों के खेल हैं। वी आर नथिंग, वी आर कंट्रोल्ड बाई अदर्स। हम 9 ग्रहों से संचालित होते हैं। जो हमारे ग्रहों का मंत्र मंडल है, मंत्र परिषद है, इनसे हम संचालित होते हैं। आप ना चाहते हुए भी वही काम कर जाते हैं जो आपके लिए हार्मफुल होता है। कारण यह ना कि जब ग्रहों के हार्मफुल ग्रहों की दशा चलती है, वही काम वो आपसे करवा देते हैं। तो मित्रों, अब ज़्यादा हम डिटेल में और उसमें नहीं जाएंगे। केवल एक बात हम आपसे जो कहना चाहेंगे, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और अगर कुंडली का विश्लेषण कराना चाहें ना तो नीचे जो हमारे नंबर दिए हैं, कॉल नंबर जो घूम रहे हैं, इस पर आप हमसे संपर्क करें। आपको समय देकर के एक निश्चित शुल्क और सफलता आप देंगे तो हम आपकी कुंडली का विश्लेषण अवश्य करेंगे। इसके साथ में हमारे इष्ट देव हैं श्री राम, उनका नाम लेते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री राम।